गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका बाबा सर। जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि बिहार बोर्ड क्लास 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बैंक का हो और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, मैं आपको करवाऊंगा। मैं वो लेकर आ चुका हूं। बस आप पढ़ाई मन से लगाओ, मन लगा के पढ़ाई करो। मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। जैसे कि मैं पढ़ाने का शुरुआत एक पंक्ति से करना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ होगा, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो बाबू, अब एग्जाम बहुत कम टाइम बचा है और जिंदगी के नाक में दम करके पढ़िए और बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़िए। ठीक है। बाकी कैसे पढ़ाना है, क्या आपको पढ़ना है, ये बताने के लिए मैं हूं यहाँ पर। ठीक है। और आज से लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलता रहेगा। मैं चाहता हूं कि आप आखिरी वीडियो के आखिरी तक बने रहें, एक एक चीजों को समझे, एक एक चीजों को जाने। आपको टाइम कम लगे, आपका टाइम नहीं मरे, इसीलिए मैं लिखूंगा नहीं, मैं लिखा हुआ पीपीटी बना के आया हूं। मैं बस उस पर आपको समझा दूंगा और वीडियो खत्म होने के बाद उसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप उसे याद कर लेना। ठीक है। तो टाइम को नहीं मारते हुए सीधे चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर क्वेश्चन जो आप यहां पर देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त में लिखे। जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त में लिखे, मतलब अलैंगिक जनन किसे कहते हैं ये लिखना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक जनक भाग लेता है उसे हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। चलिए देखिए, इसमें बोल रहा है वह प्रक्रम जिसमें एक व्यक्ति जीव भाग लेकर संतान को जन्म देते हैं अलैंगिक जनन कहलाता है। एक जीव जनन क्रिया में भाग लेकर नए संतान को जन्म देते हैं, क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। आगे अगर हम देखेंगे तो इसकी विशेषता की बात करें, इसकी विशेषता की, तो नंबर एक विशेषता देखिए, बोल रहा है इनमें एक जनक द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। एक जनक द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। दूसरी विशेषता की बात करें तो बोल रहा है इनमें युग्मक का निर्माण और निषेचन नहीं होता है। ना तो युग्मक बनते हैं, ना ही उनका निषेचन होता है। तीसरी विशेषता की बात करें तो बोल रहा है इससे उत्पन्न संतति आपस में जनक के समान होते हैं। मतलब याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाला संतान अपने जनक के बिल्कुल समान होता है और इसे हम लोग बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन कहते हैं। आगे चलते हैं तो बोलता है यह सरल एवं तेज प्रक्रिया होता है। इनमें जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सरल होती हैं और कैसे होती हैं? तेज होती हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में बताएं। तो आप इसको बहुत अच्छी तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका मुकुलन। मुकुलन से आप क्या समझते हैं? मुकुलन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है, लिखना है। तो चलिए देखिए, बोल रहा है मुकुलन किसे कहते हैं, तो अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया या विधि जिसमें जनक के शरीर के सतह या अंदर या बाहर एक मुकुल का निर्माण होता है। अंदर या बाहर किसका निर्माण होता है? मुकुल का निर्माण होता है और वह विकसित होकर मुकुल एक नए संतान को जन्म देते हैं। वही जो मुकुल बनता है बाबू, वही विकसित होकर एक नए संतान को जन्म देता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग मुकुलन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मुकुलन। और मुकुलन होता है किसमें? तो भाई साहब हाइड्रा में होता है। और किसमें होता है भाई साहब? ईस्ट में होता है। ये हम लोग तो पढ़े हैं, है ना। तो मुकुलन किसे कहेंगे, कहते हैं? तो आप बोल सकते हैं अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवों के शरीर में सर्वप्रथम मुकुल का निर्माण होता है और वह मुकुल अलग होकर नए जीवों का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। आप या तो ये परिभाषा लिख सकते हैं या जो मैं आपको बता रहा हूं आप वो परिभाषा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों परिभाषा सटीक है। आगे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पूछता है कि क्लोन या एक पुंजक क्या है, इसके एक एक लाभ और एक हानि को लिखना है। देखिए क्लोन, क्लोन कहते किसको?
तो हम जैसा कि आपको बताए हैं कि भाई एक अमीबा है ये, और अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन की जो प्रक्रिया हो रही है, तो सबसे पहले अमीबा बीज से सिकुड़ जाता है। सबसे पहले अमीबा क्या होता है, बीज से सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है, ये दो भागों में बढ़ जाता है, और ये बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। ये जो बढ़ रहा है ये बिल्कुल अपने जनक के क्या होता है, समान होता है। तो एक कोशिकीय जीव जो अलैंगिक जनन कर रहे हैं, उनमें जनन की प्रक्रिया द्वारा, उनमें जनन की प्रक्रिया द्वारा जो संतति उत्पन्न होते हैं, उसी संतति को हम लोग क्लोन कहते हैं, क्योंकि ये अनुवांशिक और आकारिकी रूप से बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं। तो एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग, अमीबा है और पैरामीशियम है और भी बहुत सारा चीज है ना। तो इसका परिभाषा आप लोग ऐसे दे सकते हैं कि जनन की, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होने वाला संतान क्लोन या एक पुंजक कहलाता है, क्लोन या एक पुंजक कहलाता है, और यह बिल्कुल अपने जनक के क्या होता है, समान होता है, या बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। ठीक है ना। आगे देखिए, इसके लाभ में एक एडवांटेज क्या है, देखिए बोल रहा है यह जनकीय गुणों का संचरण करता है, मतलब इनके पास जनकीय गुण ऑलरेडी मौजूद है, नया गुण सीखने की जरूरत नहीं है। जो इनके माता पिता का गुण था वो इनका गुण है, कोई नया चीज सीखने की जरूरत इनको नहीं है। दूसरा सर, हानि में बोल रहा है इनमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। अच्छा, इनमें ना किसी भी दूसरे गुणों को सीखने की क्षमता नहीं होती, ये किसी दूसरे गुणों को सीख नहीं पाते, इनमें विभिन्नताएं नहीं होती, तो ये इसके लिए एक हानि हो गया। तो एक लाभ और एक हानि। ठीक है, आगे देखिए, बोल रहा है कि द्विखंडन एवं बहुखंडन को उदाहरण के साथ समझाएं। द्विखंडन किसे कहते हैं और बहुखंडन किसे कहते हैं, इन दोनों को आपको उदाहरण के साथ बताना है। और ये जो क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका कोई कहना नहीं है। बोर्ड एग्जाम हो या ऐसे एग्जाम हो, या फिर ये जो आपका तिमाही, छमाही, मंथली एग्जाम आता है, उसमें भी ये क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। देखिए, बोल रहा है द्विखंडन कहते किसको है, तो सिंपल समझिए, वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवों का शरीर आपस में बंटकर दो भागों में बढ़ जाते हैं, आपस में विखंडित होकर दो भागों में बढ़ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं द्विखंडन। आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं। बोल रहा है वैसा विखंडन जिसमें एक कोशिकीय जनक टूटकर दो नई संतति का निर्माण करते हैं, एक कोशिकीय जनक टूटकर दो नई संतति का निर्माण करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं द्विखंडन। क्या बोलते हैं, द्विखंडन। ये किस में होता है, तो अमीबा में होता है, और किस में होता है, तो पैरामीशियम में होता है। उम्मीद करते हैं द्विखंडन आपको समझ में आ गया होगा। एक जनक टूटकर दो भागों में बटेगा, एक जनक टूटकर दो भागों में बटेगा, उसको क्या कहेंगे, द्विखंडन बोलेंगे। आगे अगर हम ध्यान दें, आगे अगर ध्यान दें हम बहुखंडन की, तो इसमें ना द्विखंडन में दो जनक, एक जनक दो भागों में बढ़ता था, और बहुखंडन में एक जनक अनेक भागों में बढ़ जाता है ना। देखिए क्या बोल रहा है, वैसा विखंडन जिसमें एक कोशिकीय जनक टूटकर नई संतति, सॉरी यहाँ पर कई संतति लिखा हुआ था, ध्यान से इसको सुधार लेंगे, है ना। टूटकर कई संतति का निर्माण कर देते हैं, उसे हम लोग बहुखंडन बोलते हैं। द्विखंडन दो संतति बनाएगा, और बहुखंडन में दो से अधिक संतति बनेगी। कंप्लीट है यहां तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा इसको। अगला पर चलते हैं, अगला पर चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, है ना। अगला क्या है, क्वेश्चन है अनिषेक जनन को परिभाषित करें। अनिषेक जनन, आप शब्दों को पकड़िए, अनिषेक जनन मतलब बिना निषेचन का ही निर्माण होना अनिषेक जनन कहलाएगा, है ना। इसको ध्यान से समझिएगा, क्या बोल रहा है, अनिषेक जनन को परिभाषित करें। बोल रहा अलैंगिक जनन की वैसी विधि, किसकी विधि, ध्यान रखिएगा, अलैंगिक जनन की, अलैंगिक जनन की
वैसी विधि जिसमें संतति का विकास बिना निषेचन का होता है। संतति का विकास बिना निषेचन का होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं। अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें संतति बनते तो हैं पर निषेचन की क्रिया नहीं होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। बस समझ में यहां तक हमको लगता है कि टॉपिक आपका क्लियर होगा, इसको याद करते हुए चलिएगा, है ना। आगे चलते हैं। अगला है कायिक प्रबंधन क्या है? कायिक प्रबंधन क्या है या फिर कायिक प्रबंधन कहते किसको हैं? ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कायिक अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें पादपों का कोई कायिक भाग, चाहे वो जड़ हो, तना हो या पत्ती हो, कोई कायिक भाग जड़, तना, पत्ती उससे अलग होकर नए पादपों का निर्माण करते हैं, उसे ही हम लोग कायिक प्रबंधन कहते हैं। हम लोग इसके बारे में पढ़े थे क्लास में, दाब लगाना, कलम विधि, है ना, ये सब विधि के बारे में हम लोग पढ़े थे। पौधों के तनों को काट कर उसमें गोबर और मिट्टी का लेप लगा देते हैं, उसको कपड़ा से बांध देते हैं। बांधने के बाद जैसे उसे जड़ निकलना शुरू होता है, उसको काट कर हम क्या कर देते हैं? कहीं और लगा देते हैं। लगाने की इस प्रक्रिया के बाद उस पौधों का विकास एक वृक्ष के रूप में हो जाता है, वो पौधा लग जाता है। ये कायिक प्रबंधन, कायिक जनन के अंतर्गत आता है। ये हम लोग पढ़े थे, है ना। तो वही तो बोल रहा है, बोला अलैंगिक जनन की वैसी विधि, बोल रहा सॉरी, अलैंगिक जनन की वैसी विधि, ठीक है, जिसमें पादप का कोई कायिक भाग, चाहे वो क्या हो, जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, उससे अलग होकर नए पादप का निर्माण करती है, नए पादप का निर्माण करती है, उसे ही हम बोलते हैं कायिक प्रबंधन। क्या बोलते हैं? कायिक प्रबंधन। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लास्ट, एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताना है। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताना है। लैंगिक जनन कहते किसको है, अलैंगिक जनन कहते किसको है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये पूछता भी है। चलिए तो एक एक करके इसको देख लेते हैं, क्या है इसका अंतर। पहला क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है लैंगिक जनन, दूसरा में लिखा हुआ है अलैंगिक जनन। देखिए लैंगिक जनन की प्रक्रिया, जनक जो होते हैं इसमें दो जनक भाग लेते हैं, एक होता है नर, दूसरा होता है मादा। बिना दो जनक के लैंगिक जनन संपन्न होने वाला नहीं है, ठीक है। बिना दो जनक का लैंगिक जनन संपन्न होने वाला नहीं है। तो यहां देखिएगा, बोल रहा है लैंगिक जनन में दो अलग अलग लिंगों, पुरुष और महिला, ठीक है, के जनन कोशिकाएं मिलकर नया जीव का निर्माण करते हैं। जनन कोशिकाएं मतलब एक का शुक्राणु और दूसरे का अंडाणु मिलकर नए कोशिका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अगर यहां देखें तो बोल रहा अलैंगिक जनन में एक ही माता पिता से संतानों का उत्पादन होता है, जिसमें कोई लैंगिक कोशिकाएं, ठीक है, का मिलन नहीं होता। मतलब कोई भी लैंगिक कोशिकाओं का मिलन इसमें नहीं होता, ना तो इसमें शुक्राणु बनता है ना ही अंडाणु, किसी भी प्रकार का नहीं बनता है, ठीक है। आगे अगर हम ध्यान दें इसका दूसरा नंबर, तो इस प्रक्रिया में जीन का आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया में जीन का आदान प्रदान होता है, और इस प्रक्रिया में कोई भी जीन का आदान प्रदान नहीं होता। तीसरा देखें तो लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में जैविक विविधता होती है, ये अपने माता पिता से थोड़े भिन्न होते हैं। और अलैंगिक जनन में जो उत्पन्न होते हैं संतान, वो बिल्कुल अपने माता पिता के समान होते हैं। इसीलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले संतान को हम लोग क्लोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना ही रखेंगे आज का क्लास, ठीक है। आपका वीडियो लगातार आते रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार।